हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं सिंटेक्स कंपैरिजन ऑफ लूप। आपने हमारे पहले के तीनों वीडियो में इन लूप्स को इंडिविजुअली देखा और इस पर एक एक प्रोग्राम भी देखा है। आज हम इस कंपैरिजन के माध्यम से देखने वाले हैं कि इन तीनों लूप्स में क्या सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में हमेशा स्टूडेंट से पूछा जाता है, आज हम उस पर भी बात करने वाले हैं। मोस्टली ये एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इस कंपैरिजन में एक ही प्रोग्राम के माध्यम से तीनों लूप्स को दिखाया है, तो आप इसे और आसानी से समझ सकते हैं। पहले वाइल लूप, ये वाइल लूप है, ये वाइल कीबोर्ड है, ये इनिशियलाइज किया है हमने, और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। तो पहले ये आई है, यहाँ तीनों जगह आई है, तो पहले आई की वैल्यू 1 होती है। वाइल लूप में क्या होता है कि जब कंडीशन ट्रू होगी तभी वाइल की बॉडी के अंदर जाएंगे। ये वाइल की बॉडी यहाँ से यहाँ तक, ये पैरेंथेसिस, अगर ये पैरेंथेसिस अगर ट्रू है तो हम इसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, और फॉल्स है तो डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे। हम इससे इसकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएंगे। फिर हम ऐसे तीनों लूप्स में होता है। तो पहले आई इक्वल्स टू 1 है, आई की वैल्यू है ना, आई की वैल्यू हम चेक करेंगे। तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, तो यस ट्रू है कंडीशन। तो प्रिंट एफ, संध्या एक बार प्रिंट हो जाएगा, फिर उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम जाएंगे यहाँ चेक करने के लिए कंडीशन, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, फिर से ट्रू है कंडीशन। फिर संध्या एक बार और प्रिंट हो जाएगा, 2 बार संध्या प्रिंट हो चुका। फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू होकर बढ़कर 3 हो जाएगी। फिर हम जाएंगे वापस चेक करने के लिए कंडीशन, यहाँ देखेंगे कंडीशन फिर से ट्रू है, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है। फिर से संध्या प्रिंट हो जाएगा, तो संध्या 3 बार प्रिंट हो गया। फिर से इसमें इंक्रीमेंट होगा, तो हम फिर से कंडीशन चेक करने जाएंगे। यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, यस ट्रू है। फिर से संध्या प्रिंट हो जाएगा, फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, 4 ये 5 बन जाएगा। फिर से कंडीशन चेक करने जाएंगे, 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, फिर से ट्रू है कंडीशन। फिर हम वाइल की बॉडी के अंदर आएंगे, यहाँ पे संध्या फिर से प्रिंट हो जाएगा एक बार और, फिर वापस आई में इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो इंक्रीमेंट तो कर देते हैं, लेकिन वाइल के बॉडी से तुरंत बाहर आ जाते हैं। उनको वो पहले ही मन में सोच लेते हैं कि अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होते हैं 6 हो गया, तो 6 जो है लेस देन इक्वल्स टू 5, ये रॉन्ग है, तो ये पहले ही बाहर चले जाते हैं। लेकिन हमको ये पहले नहीं करना होता है, पहले हम जाके यहाँ पे 6 हो गया तो 6 जाकर यहाँ पे हम उसकी कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन चेक होती है, तो यहाँ पे 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 ये फॉल्स है, तब हम इसकी बॉडी के बाहर जाएंगे। अब यहाँ पे चेक करना ज़रूरी क्यों होता है, तो हम इसमें देखते हैं कि कंडीशन कितने बार चेक हुई। वाइल में कंडीशन कितनी बार चेक हुई, फर्स्ट टाइम 1 2 3 4 5, फिर 6 पर भी कंडीशन चेक होती है। कंडीशन चेक होती है, कंडीशन चेक होने के बाद फॉल्स हुआ तो हम इसके बॉडी के बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर कंडीशन 6 बार चेक हुई। अब डू वाइल लूप में देखते हैं, ए डू वाइल की बॉडी है, इसमें ये वाइल कीबोर्ड है, यहाँ पर कंडीशन होती है। यहाँ पे हमने कंडीशन नहीं लिखा है, कंडीशन लिख लेते हैं कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, आई लेस देन इक्वल्स टू 5। तो पहले इनिशियलाइज किया है, ये डू की बॉडी है। यहाँ पर देखते हैं कि डू वाइल लूप में पहले कोई कंडीशन नहीं दी होती, यहाँ पे वाइल पर कंडीशन होती है, वाइल में कंडीशन दी हुई होती है, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो पहले हम आई की वैल्यू कितना है, 1 है। आई की वैल्यू जब 1 हो गई तो हम इसी कंडीशन को देखते हैं यहाँ पर, तो वापस नहीं तो डिलीट हो जाएगा हर बार, तो आप देखेंगे हट जाएगा। आई लेस देन इक्वल्स टू 5 यही वाली कंडीशन है तो वाइल में। तो यहाँ पे पहले संध्या प्रिंट हो जाएगा, एक बार आई की वैल्यू 1 हुई तो संध्या प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे कोई कंडीशन चेक नहीं हुई, फिर आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई में इंक्रीमेंट हुआ तो 2 हो गया। तो 2 होने के बाद यहाँ पे वाइल में वो आएगा, वाइल में लिखा रहेगा आई लेस देन इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे अब कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5,
मतलब 1 के टाइम कंडीशन चेक ही नहीं हुई। अब सेकंड टाइप पे कंडीशन चेक होती है, फिर यहाँ पर डू पे आते हैं हम, फिर लूप के अंदर जाते हैं, बॉडी के अंदर, फिर से संध्या एक बार और प्रिंट हो जाता है। फिर यहाँ पे आई में इंक्रीमेंट होता है, तो ये आई 3 हो जाता है। आई कितना हुआ? 3 हो गया। फिर से आएंगे बाहर, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी वाइल में, वाइल पे कंडीशन आकर चेक होगी 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, फिर से ट्रू है कंडीशन। तो हम फिर से यहाँ पे जो 3 चेक हुआ, तो फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से प्रिंट है संध्या, एक बार और प्रिंट हो जाएगा, 3 बार प्रिंट हो गया संध्या। फिर अब हम आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी, आई की वैल्यू 4 हो गई। 4 जो है फिर से देखेंगे यहाँ पे कंडीशन चेक होएगी, तो यहाँ पे 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, फिर से ट्रू है। फिर वापस हम डू के पास आएंगे, और डू में फिर से बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, फिर संध्या एक बार प्रिंट हो जाएगा, फिर से आई में इंक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू 4 से 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम आएंगे, देखेंगे 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है। फिर से डू के पास आएगा कंट्रोल, तो बॉडी के अंदर एंटर करेगा, संध्या प्रिंट हो जाएगा एक बार और, 5 बार संध्या प्रिंट हो चुका। अब यहाँ पे आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू बढ़कर 6 हो जाएगी, तो यहाँ पे 6 लेस देन इक्वल्स टू 5, ये फॉल्स है। फॉल्स होते ही तुरंत लूप के बॉडी से बाहर आ जाएगी कंट्रोल। तो अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि कंडीशन कितनी बार चेक हुई। सोचिए, आपने सोच लिया होगा। कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो सोच रहे होंगे कि आई कंडीशन जो है 6 बार चेक हुई। नहीं, ये रॉन्ग है। कंडीशन यहाँ पर असल में 5 बार ही चेक हुई, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आई का वैल्यू 1 था, तो यहाँ पे कोई कंडीशन थी ही नहीं 1 के लिए, तो 2 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 5 6 पर भी कंडीशन चेक हुई, भले ही वो फॉल्स हुई है लेकिन कंडीशन चेक हुई, तो 1 2 3 4 5, तो 5 बार ही कंडीशन चेक हुई। और यहाँ पर आई का वैल्यू 6 तक जाएगा, कंडीशन 5 बार ही चेक होगी। आप देखते हैं फॉर लूप, बहुत से प्रोग्रामर हैं। पहले इस फॉर लूप में जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो वाइल लूप होता है उसको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। अब इसको एंट्री कंट्रोल लूप क्यों बोलते हैं? ये जो कंडीशन होती है वाइल की बॉडी में, जब हम एंटर करते तभी कंडीशन चेक होती है, यहाँ एंट्री पर ही कंडीशन चेक हो रही है, तो इसलिए अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, अगर ये फॉल्स होगी तो हम बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेंगे, तो इसलिए एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। लेकिन डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। अब इसको एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कंडीशन है एग्जिट पे चेक हो रही है, स्टार्टिंग में हमारा सब प्रिंट हो रहा है, इससे हमारा कुछ मतलब ही नहीं है। वाइल के पास जो कंडीशन चेक होती है उससे कुछ मतलब नहीं है, यहाँ का जो संध्या प्रिंट हो रहा है, आई प्लस इंक्रीमेंट भी हो रहा है, लेकिन जब हम लास्ट में बॉडी के बाहर आते हैं तो यहाँ पे कंडीशन चेक होती है लास्ट में, तो इसलिए हम इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। और फॉर लूप, बहुत से प्रोग्रामर हैं उनको फॉर लूप बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह पर इनिशियलाइज भी किया होता है, कंडीशन भी होती है, और उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी एक ही जगह पे लिखा होता है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। फिर एक ही जगह पे तीनों रहने के साथ में, तो इस वजह से लोग ज़्यादा इसको यूज करते हैं फॉर लूप को। और पहले यहाँ पर इनिशियलाइज किया है, अब फॉर लूप, तो इसकी बॉडी है पैरेंथेसिस में आप देखेंगे फॉर लूप को 2 कॉमा 2 सेमीकोलन से सेपरेट किया होता है। पहले वाले में होता है इनिशियलाइज, उसका कंडीशन चेक होता है, और थर्ड वाले में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो अब पहले आई का वैल्यू 1 है, आई का वैल्यू 1 है, तो आई का वैल्यू 1 है, तो आई लेस देन इक्वल्स टू 5 ट्रू है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो ये मिस्टेक कर देते हैं कि आई इक्वल्स टू 1, आई उसका कंडीशन चेक करने के बाद कंडीशन अगर ट्रू है तो आप प्लस पे न जाकर यहाँ से डायरेक्ट बॉडी के अंदर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद संध्या एक बार प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद थर्ड वाले पे जाते हैं हम, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस चेक करते हैं, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 होगा। फिर 2 होने के बाद फिर हम कंडीशन पे आते हैं, तो ऐसे फॉर लूप चलता है। पहले आई का वैल्यू 1, फिर उसका कंडीशन चेक होता है, फिर कंडीशन ट्रू या फॉल्स है, ट्रू है तो अंदर घुस जाए, इसके बॉडी के अंदर एंटर कर देंगे,
एंटर होने के बाद प्रिंट करने के बाद फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे आएंगे। यदि फॉल्स है तो डायरेक्ट लूप के बाहर आ जाएंगे, फिर आई प्लस प्लस पे जाएंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट लूप के बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ हम 2 देखने वाले हैं, 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस 2 है। ट्रू होते ही हम बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, संध्या प्रिंट हो जाएगा, 2 बार संध्या प्रिंट हो गया। अब फिर ये कंट्रोल जो है आई प्लस प्लस पे जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 अब चेक होगी, आई 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, यस फिर से ट्रू है फॉर लूप। तो फिर हम एंटर कर देंगे बॉडी के अंदर और फिर से संध्या प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारा कंट्रोल जो है आई प्लस प्लस पे जाएगा, फिर यहाँ पे आई में इंक्रीमेंट होगा, तो इसका वैल्यू 3 से 4 हो जाएगा, 4 चेक होगा, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस ट्रू है। तो फिर से फॉर लूप की बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, संध्या प्रिंट होंगी, 4 बार संध्या प्रिंट हो गया। फिर जो कंट्रोल है फिर से इसके पास चला आएगा, आई प्लस प्लस के पास इंक्रीमेंट होगा, 5 हो जाएगा वैल्यू, आई की वैल्यू, यहाँ आई का वैल्यू है, तो 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, यस फिर से ट्रू है। फिर से 5 बार संध्या प्रिंट हो गया, संध्या प्रिंट हो गया। फिर से कंट्रोल जो है आई प्लस प्लस के पास आएगा, अब 6 हो गया, 6 लेस देन इक्वल्स टू 5। अब देखेंगे कि फॉल्स है, तो फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे हम, तो लूप के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ये लूप के अंदर हम एंटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंडीशन फॉल्स आ रही है, तो फॉल्स होने पर हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो आप ये अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फॉर लूप में कंडीशन कितनी बार चेक हुई, तो आप यहाँ देखेंगे कंडीशन 6 बार चेक हुई, वाइल लूप में भी 6 बार चेक हुई, इसमें 5 बार चेक हुई। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही एग्जाम में स्टूडेंट से पूछा जाता है कि ये लूप कितनी बार, कंडीशन कितनी बार इसकी चेक हुई, तो वाइल लूप की 6 बार चेक हुई यहाँ पर। लेकिन आपको ये देखना होगा कि वहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पे आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो 5 जब आई लेस देन इक्वल्स टू 5 रहने पे 6 बार ऐसे चेक हुई है, और यहाँ पे भी आई लेस देन इक्वल्स टू 5 के लिए 5 बार हुआ है फॉर लूप। मतलब जितने बार यहाँ पे आप देखेंगे कि जब अगर 5 बार का पूछा है वाइल लूप के लिए, तो कंडीशन कितनी बार चेक होती है, 6 बार। फॉर लूप में भी 6 बार चेक होती है, लेकिन डू वाइल लूप में जितने बार पूछा उतनी बार ही चेक होती है कंडीशन। और अगर इसको क्वेश्चन को और घुमा के दूसरा कुछ कर दिया जाए, आई लेस देन इक्वल्स टू 7 कर दिया जाए, तो यहाँ पे कितना होगा, आपने देखा वाइल और फॉर लूप एक ज़्यादा होता है तो 8 बार चेक होगी, यहाँ पे भी 8 बार चेक होगा, लेकिन यहाँ पर कितने बार चेक होगा, 7 बार ही चेक होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंट्रेंस एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है स्टूडेंट से कि ये कंडीशन कितनी बार चेक होगी, अगर इतना कंडीशन है इसका ये दिया हुआ है तो कंडीशन कितनी बार चेक होगी। और आपने देखा कि यहाँ पे संध्या 5 बार प्रिंट हुआ, यहाँ भी 5 बार ही प्रिंट होगा और यहाँ भी 5 बार प्रिंट होगा। अब वाइल लूप भी बिल्कुल आपने देखा कि यहाँ पे कंडीशन इसका सेम है, तो फॉर और वाइल लूप बिल्कुल सेम है, डू वाइल में डिफरेंसेस है थोड़ा, और इसको फॉर लूप को भी एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही यहाँ पे चेक हो जाती है कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम एंटर करेंगे, नहीं तो फॉल्स होने पर लूप से बाहर आ जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रोग्राम में या हमारे वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम ज़रूर जवाब देंगे उसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।